नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पारुल पर। आज से मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल का सिलेबस प्रारंभ करने जा रही हूं, जिसमें हम समास को पहले करेंगे, यानी समास से क्या करेंगे, हमारी शुरुआत रहेगी। किस टॉपिक से? समास टॉपिक से। समास का अध्ययन इस प्रकार करेंगे कि ना तो आपका लेखपाल यानी लेखपाल की परीक्षा का कोई भी प्रश्न ना छूटने पाए, साथ ही साथ आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे आपके समास से वो भी छूटने नहीं चाहिए, एक भी प्रश्न आपका बचने ना पाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं सामान्य हिंदी, जिसका पहला टॉपिक है, पहला अध्याय शुरू करेंगे। क्या? समास। कौन सा? समास। एक बात ध्यान रखें, क्लास को पूरा देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, तभी चीज़ें समझ में आती हैं। सारी चीज़ें तब क्लियर होती हैं जब हम किसी भी टॉपिक पर यानी किसी भी विषय पर अच्छे से उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। समझ में आ रही हैं चीज़ें। यदि कोई डाउट बने, यदि कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं समास। तो समास, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर समास बना किन शब्दों से है। यानी समास दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका सम, पहला शब्द है आपका सम, और दूसरा शब्द है आपका आस। दूसरा शब्द है आपका आस। जहाँ सम से तात्पर्य है, जहाँ सम से तात्पर्य है किसका? समान का। किसका? समान का। और जहाँ आस से तात्पर्य है किसका? आशय का। किसका? आशय का। ठीक है, यानी समास दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द है सम धन आस, जहाँ सम का तात्पर्य है समान और आस से तात्पर्य है आशय। ठीक है, यदि समास के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। यानी किसी भी शब्द को किस में लिखना? संक्षिप्त में लिखना। किस में लिखना? संक्षिप्त में लिखना। यही बात करेंगे किसकी? समास के साथ बात करेंगे, यानी दो शब्दों की बात कर ली। यानी किससे मिलकर बना है समास? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका सम, दूसरा है आस। यानी सम से तात्पर्य हो गया समान और आस से हो गया आशय। शाब्दिक अर्थ भी देख लिया, क्या होता है? संक्षिप्त होता है। क्या होता है? संक्षिप्त। यही बात करेंगे किसकी? परिभाषा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? परिभाषा की बात करेंगे। तो परिभाषा क्या होती है? परिभाषा को देखेंगे। किसको देखेंगे? यानी समास की परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर पास लाकर मिलाकर एक स्वतंत्र शब्द बन जाए, एक स्वतंत्र शब्द बनता है, एक स्वतंत्र पद बनता है, क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। लिख लेंगे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर पास लाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। क्या कहलाती है? समास कहलाती है। समझ में आई?
यानी परिभाषा आपकी हो गई, दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लाकर, यानी पास पास लाकर या पास पास मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया, यानी वो शब्द क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। उसके बीच में जो भी आपके चिन्ह होते हैं उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। समझेंगे कैसे लोप होता है, कैसे नया शब्द बनता है। तो देखिए हमारे पास एक आपका उदाहरण है, क्या है, ज्ञान सागर। क्या उदाहरण है, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं अभी, ज्ञान सागर। क्या है, ज्ञान सागर। तो यदि इसका विग्रह करेंगे, क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, तो विग्रह करने पे ये क्या हो जाएगा, ज्ञान का सागर हो जाएगा। किसका, ज्ञान का सागर। ठीक है, ज्ञान का सागर, यानी सागर किसका है, ज्ञान का है। किसका है, ज्ञान का है। तो ये यानी अब ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ ज्ञान और सागर के बीच में क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो ज्ञान और सागर के बीच में, ऊपर लिख दे रही हूँ एक बार, ज्ञान सागर। ठीक है, ज्ञान सागर यानी ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर। तो ये क्या, ये का जो है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, संबंध। क्या, संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। किसका, संबंध कारक का। किसका प्रयोग हुआ है, संबंध कारक का। तो यहाँ इस का क्या हो गया, समास बनाने में इस का क्या हो गया, लोप हो गया यहाँ लाने में। यानी हमें दो शब्द मिल गए, ज्ञान सागर। यानी अब आप इसे समझ जाएंगे कि ये क्या हो गया, ज्ञान का सागर हो गया। क्या हो गया, ज्ञान का सागर हो गया। ऐसे ही एक शब्द और देखेंगे, जैसे आपका हो गया ऋषि कन्या। क्या हो गया, ऋषि कन्या। यदि इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर ये क्या बनेगा, ऋषि की कन्या। किसकी, ऋषि की कन्या। यानी कन्या का संबंध किससे है, कन्या का संबंध किससे है, तो कन्या का जो सीधा सा संबंध है वो किससे है, ऋषि से है। किससे है, ऋषि से है। तो यहाँ भी किसकी बात हो रही है, संबंध की बात हो रही है। और जिस कारक का प्रयोग किया गया है वो कौन से कारक का प्रयोग किया गया है, संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। यानी कन्या किसकी है, ऋषि की है। किसकी है, ऋषि की है, ऋषि की कन्या। तो अब इस का क्या हो गया, सॉरी इस की का क्या हो गया, लोप हो गया। क्या हो गया, लोप हो गया। यानी ये क्या कर दिया, हटा दिया। क्या कर दिया, हटा दिया, यानी लोप कर दिया। एक शब्द को किस में बना दिया, एक शब्द को, यानी एक बड़े रूप में जो शब्द लिखा हुआ था उस शब्द को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। क्या कर दिया, उस शब्द को छोटा कर दिया गया। समास ये क्या है, ये आपका सामासिक पद है। क्या है, यानी ये आपका समास है और ये क्या है आपका, ये आपका है समास विग्रह। क्या है ये, समास विग्रह। यही बात कर लेते हैं, यही बात कर लेते हैं किसकी, समास के विलोम शब्द की। किसकी, समास का विलोम शब्द पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है। समास का विलोम शब्द आखिर होता क्या है, तो समास का जो विलोम शब्द होता है, पहला जो इसका विलोम है वो क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास है। यानी समास का विलोम क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। किसका, समास का विलोम क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। यदि आपको व्यास नहीं दिखे तो आपको क्या मिलेगा, विकल्प में विस्तार मिलेगा। क्या मिलेगा, विकल्प में विस्तार मिलेगा। यानी आपको दो ऑप्शन मिल गए समास के। यदि दोनों ही ऑप्शन, यानी आपका क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है कि मैम यदि दोनों ही हमको विकल्प मिल गए तो हम क्या करेंगे, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, जब हमें दोनों ही विकल्प मिल जाएंगे, ऐसी परिस्थिति में बेटा आप इसका चयन करेंगे। यानी आप पहले वाले का चयन करेंगे। यानी आप फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी पहली प्राथमिकता कैसे देंगे, व्यास को देंगे। कैसे देंगे, व्यास को देंगे। उसके बाद आप दूसरी प्राथमिकता किसे देंगे, विस्तार को देंगे। किसे देंगे, विस्तार को। समास का विलोम शब्द पूछा जाता है, विग्रह नहीं लगाएंगे। समास का विलोम शब्द विग्रह नहीं लगाएंगे। पहली प्राथमिकता व्यास, दूसरी प्राथमिकता विस्तार। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। एक बार फिर से दोहरा रही हूँ,
फिर इसके भेद के ऊपर चलेंगे, यानी समासों को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर, अर्थ की प्रधानता के आधार पर समास को कितने भागों में बांटा गया है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या बताया, संक्षिप्त बताया। क्या बताया, संक्षिप्त बताया। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस, जहाँ सम का तात्पर्य क्या है, सम का तात्पर्य है समान, और आस का तात्पर्य है आशय। आस का तात्पर्य क्या है, आशय। परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर पास लाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास कहलाती है। दो या दो से अधिक शब्दों को मेल कराने पर, संयोग कराने पर एक नया शब्द बनता है, क्या कहलाता है, समास कहलाता है। शब्दों में ध्यान देना कि शब्दों में हमेशा क्या होता है, शब्दों में हमेशा क्या होता है, संयोग होता है। क्या होता है, संयोग होता है। संयोग क्यों होता है, इस बात का ध्यान दें, शब्द हटाए नहीं जाते हैं, शब्द हटाए नहीं जाते हैं, यानी ज्ञान सागर का विग्रह करने पर शब्द हटाए नहीं गए, शब्द जोड़ दिए गए। ज्ञान सागर का विग्रह करने पर, ऋषि कन्या का विग्रह करने पर शब्द हटाए नहीं, शब्द जोड़ दिए गए। ना ही किसी शब्द में से किसी वर्ण को, ना ही किसी शब्द में से किसी वर्ण को हटाया गया, यानी शब्दों को पूर्ण रूप से ले लिया गया। और जहाँ पूर्ण रूप से ले लिया जाए वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है आपका संयोग। यदि आपको दिख जाए कि दो या दो से अधिक शब्दों में परस्पर संयोग कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास कहलाती है, तो भी आप परेशान नहीं होंगे। परिभाषा कई तरीके से हो सकती है, सारे तरीके आपको ध्यान में रखने हैं। और महत्वपूर्ण चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है, महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखने वाली है, दो या दो से अधिक शब्दों का चाहे संयोग करें, चाहे शब्दों को मिलाएं, चाहे परस्पर लाएं, सभी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं, समास कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आई सारी चीज़ें। अब बात करते हैं समास के भेद के बारे में। अब बात करते हैं समास के भेद के बारे में। ठीक है, समास के भेद कितने होते हैं, तो समास के जो भेद होते हैं, या समास को कितने भागों में बांटा गया है, तो समास को कितने भागों में बांटा गया है, 6। कितने भागों में, 6 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका अव्ययीभाव समास। कौन सा, अव्ययीभाव समास। दूसरा है आपका कौन सा, द्विगु समास। तीसरा है आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। चौथा है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। पांचवा है आपका कौन सा, कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास। ठीक। छठवां है आपका बहुब्रीहि समास। कौन सा, बहुब्रीहि समास। यदि आपसे पूछे कि अर्थ की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, यदि आपसे पूछे कि अर्थ की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तब भी आपका उत्तर क्या रहेगा, 6 रहेगा। क्या रहेगा, 6 रहेगा। यानी अर्थ की प्रधानता के आधार पर भी यदि आपसे समास पूछे तो आपका उत्तर 6 ही रहना चाहिए। पहला होगा आपका अव्ययीभाव, दूसरा होगा द्विगु, तीसरा होगा द्वंद्व, चौथा होगा तत्पुरुष, पांचवा होगा कर्मधारय, छठवां क्या होगा, बहुब्रीहि समास। कौन सा, बहुब्रीहि समास। इतनी चीजें सभी को समझ में आई, इतनी चीजें सभी को समझ में आई। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप लोग इनके एक बहुत अच्छे से नोट्स तैयार कर सकें। जैसे हिसाब से मैं बोलती जा रही हूँ, जैसे जैसे मैं परिभाषाएं बोलती जा रही हूँ, उसी प्रकार आप नोट्स तैयार कर लेंगे ताकि वो नोट्स आपके आने वाली परीक्षाओं में क्या आए, काम आ जाएं, ताकि कोई चीज़ आपसे छूटे ना। यहाँ पर कोई भी टॉपिक आपका छूटने ना पाए, कोई भी लाइन छूटने ना पाए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं अव्ययीभाव समास की। यानी अब समास के 6 भागों में से, कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार हैं। तो इसका पहला भेद लेके चलेंगे। क्या करेंगे, पहला भेद लेके चलेंगे। यहाँ से मैं इसको
साफ कर देती हूँ। साथ ही साथ आप लोग क्या करेंगे, नोट्स ज़रूर बनाते चलें, नोट्स ज़रूर बनाते चलें। एक अच्छा सा रजिस्टर और एक बढ़िया क्वालिटी वाला पेन लेकर क्या करेंगे, नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहली जो बात करेंगे अव्यय भाव समास में, यानी अव्यय भाव समास हेडिंग बनाएंगे। पहला भाग आपका कौन सा, अव्यय भाव। पहला भाग कौन सा, अव्यय भाव समास। देखिए, जैसा कि नाम में ही प्रदर्शित है अव्यय, जैसा कि नाम में ही दिख रहा है क्या, अव्यय। जिन शब्दों के प्रारंभ में अव्यय जुड़ जाते हैं वे अव्यय भाव समास के अंतर्गत आते हैं। जिन शब्दों के प्रारंभ में अव्यय जुड़ जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, अव्यय भाव समास कहलाते हैं। हमेशा से शुरू से पढ़ती चली आ रही परिभाषा है। इस समास का प्रथम पद क्या होता है, इस समास का प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान। अव्यय भाव समास की शुरू से चली आ रही परिभाषा के समास का प्रथम पद प्रधान होता है, अव्यय भाव समास कहलाता है समास। साथ में यहाँ 3-4 परिभाषाएं दिखेंगी किस प्रकार से आपके अव्यय भाव समास बनते हैं। तो पहली परिभाषा हो गई कि इस समास के प्रथम में क्या जुड़े होते हैं, अव्यय जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं, अव्यय जुड़े होते हैं। इस समास के पूर्व में उपसर्ग जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं, उपसर्ग जुड़े होते हैं। इस समास में शब्दों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। शब्दों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। यानी समास का प्रथम पद क्या होगा, प्रधान होगा। समास के पूर्व में क्या जुड़े होंगे, अव्यय जुड़े होंगे। समास के पूर्व में क्या जुड़े होंगे, उपसर्ग जुड़े होंगे। समास में शब्दों में क्या होती है, अव्यय भाव समास में क्या होता है, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। और कभी कभी इस समास में शब्दों में प्रत्यय लगाकर भी, शब्दों में प्रत्यय लगाकर भी अव्यय भाव समास बनता है। प्रत्यय लगाकर भी अव्यय भाव समास बनता है। जैसे इच्छा अनुसार, जैसे इच्छा अनुसार, जैसे अवसरानुसार, जैसे मरणोपरांत, जैसे सेवोपरांत यानी सेवा के उपरांत, यानी मरने के उपरांत, यानी इच्छा के अनुसार। समझ में आ रहा है किस तरीके से प्रत्यय लगते हैं। मैंने बोला इस समास का प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। इस समास का प्रथम पद कोई अव्यय हो सकता है। इस समास के पूर्व में क्या लगे होते हैं, उपसर्ग लगे होते हैं। इस समास में क्या होता है, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। इस समास में शब्दों में प्रत्यय लगाकर भी अव्यय भाव समास बनाए जा सकते हैं। ये हो गई आपकी किसकी, अव्यय भाव की परिभाषाएं। लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि अव्यय भाव समास 5 तरीके से पहचाने जा सकते हैं। कितने तरीके से, 5 तरीके से अव्यय भाव समास पहचाने जा सकते हैं। अब यही बात करेंगे किसकी, उदाहरणों की। किसकी बात करेंगे, उदाहरणों की बात करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक शब्द है आजन्म। आजन्म यानी जन्म तक। यथा स्थिति, हमेशा से पढ़ा जाने वाला समास। यथा स्थिति यानी स्थिति के अनुसार, यानी स्थिति के अनुसार। यथार्थ, यथार्थ यानी जैसा अर्थ है वैसा, जैसा अर्थ है वैसा। यथा का अर्थ परिवर्तित हो गया। आगे बात करते हैं यथा शक्ति की। किसकी बात करेंगे, यथा शक्ति की, यानी शक्ति के अनुसार। किसके अनुसार, शक्ति के अनुसार। ये हो गया आपका क्या, अव्यय भाव समास का उदाहरण। शब्दों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। दिनों दिन यानी दिन ही दिन में,
रातों रात, रातों रात यानी रात ही रात में। हाथों हाथ, हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। कानों कान, कानों कान यानी कान ही कान में, कानों कान यानी कान ही कान में। भागम भाग यानी भागने के बाद भागना, भागने के बाद भागना। लूटम लूट यानी लूटने के बाद लूटना, लूटम लूटम लूट यानी लूटने के बाद लूटना। भागम भाग यानी भागने के बाद भागना। समझ में आ रही है शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे होती है। शब्दों में प्रत्यय लगाकर भी अव्ययीभाव समास बनते हैं, जैसे इच्छानुसार, इच्छानुसार यानी इच्छा के अनुसार, इच्छानुसार यानी इच्छा के अनुसार। मरणोपरांत, मरणोपरांत यानी मरने के उपरांत, मरने के उपरांत। अवसरानुसार, अवसरानुसार यानी अवसर के अनुसार, यानी अवसर के अनुसार। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, अगली क्लास में देखेंगे इसका दूसरा भाग, अव्ययीभाव समास के बाद इसका दूसरा भेद यानी समास का दूसरा भेद देखेंगे। वो किस तरीके से पहचाना जाएगा, कितने तरीके से समास बनते हैं, किस तरीके से आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न बनेंगे, किस तरीके के आपके उत्तर प्रदेश लेखपाल के प्रश्न बनेंगे और किस तरीके का प्रश्न आने की संभावना है। सारी चीज़ों पे क्या करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से सारे प्रश्नों को, सारे टॉपिकों को बड़े ध्यान के साथ, लगन के साथ करते हुए चलेंगे। आई होप आज की क्लास आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। यदि आपका फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, मैं बार बार बोलती हूँ कि यदि कोई आपका प्रश्न है, यदि आपका कोई प्रश्न है, आप उसे पूछिए, आप उस प्रश्न को पूछिए, कमेंट कीजिए और साथ में क्लास को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है, यानी जिन लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है। साथ में टेलीग्राम यानी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और समास की PDF, आपको PDF तब मिलेगी जब हम समास कंप्लीट करा देंगे, यानी आपका समास पूरा होने के बाद प्रश्न सीरीज़, साथ में मेरे द्वारा बनाए हुए नोट्स, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें, साथ में चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।